हमारे साथ जुड़ गए परविंदर साहब, प्रवक्ता है भारतीय किसान संगठन के। वो क्यों नहीं दिया आपने? जी है परविंदर जी, आपको लगता है कि किसानों को मनाने की जो अलग अलग तरह की कोशिशें चल रही हैं ये कामयाब होंगी? सर्वप्रथम लोकतंत्र के 14 स्तंभ मीडिया के और सभी को नमस्कार। देखिए, सरकार अपनी तरफ से मनाने की कोशिश कर रही है, वो उसका अधिकार है, लेकिन सरकार की तरफ से जो ये काला कानून और ये जो हमारे लिए जो थोपा गया है ये सरासर गलत है। और सभी लोग, ज़्यादातर सभी किसान संगठन, भारतवर्ष के समस्त किसान संगठन और समस्त किसान आज कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर बैठे हैं। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जी न्यूज़ की तरफ से उन समस्त किसानों को जिन्होंने इस धरने के तहत जो है आए थे, पंजाब से चल करके, उत्तराखंड से चल के और हमारे यूपी से चल करके, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। 42-45 लोग जो लगभग अब तक शहीद हो चुके हैं ठंड से। और सरकार की तरफ से कोई किसी ओले की व्यवस्था नहीं, किसी आग की व्यवस्था नहीं, कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है वहाँ, जो कि अत्यंत गलत है। कम से कम लोकतंत्र में भाई ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का और अपनी बात रखने का जो अधिकार है, लेकिन कम से कम सरकार कुछ तो व्यवस्थाएं और कुछ तो एटलीस्ट कम सरकार तो उम्मीद जता रही कि 29 तारीख की बातचीत में हल निकल आएगा। सरकार तो आपसे पहले भी जता रही थी, सरकार ने तो आपसे पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारी बातें की थी, लेकिन उनमें क्यों नहीं हल निकल पाया? सरकार तो कोशिश करेगी, सरकार का तो काम है, लेकिन सरकार एक बात ये सीधी सीधी से क्यों नहीं सुन लेती कि जमीनी स्तर पर इस कानून को बनाने की जरूरत थी, कुछ लोगों से बात करने की जरूरत थी और किसान संगठनों से बात करने की जरूरत थी, किसानों से बात करने की जरूरत थी। जिस तरह से वोट पड़ने से पहले या हम अपने देश की जो है जनगणना कराते हैं, उस हिसाब से क्यों नहीं इन्होंने करा लिया? वोट के टाइम पे तो बड़ी जल्दी जनगणना करा लेते हैं और देश की जनगणना कराते हुए ही जो उस बिहाफ पे जो है किया जाता है कि भाई हाँ हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो गई, तो उन्हीं देश की 75% जो लॉबी है, 75% जो जनसंख्या है, जहाँ किसान प्रधान देश कहा जाता है, वो उसी को क्यों नहीं उनसे क्यों नहीं पूछा गया? एक बार उनसे पूछना तो चाहिए था कि क्या वो उस बिल को चाहते हैं, नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है लकीर के फकीर हैं, ये उसी काम पे कर रहे हैं जो काम अब से पहले कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने क्या किया था मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में सुषमा स्वराज जी नहीं है, हमारे बीच में अरुण जेटली जी नहीं है, लेकिन उनके कहे हुए बात, उनके कहे हुए विचार आज भी टीवी के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि किसान और जो अपना मंडी में बैठे हुए लोग जो हैं, जो फसल लेते हैं किसानों की, उन दोनों का रिश्ता उस एटीएम की तरह है। आज भारतवर्ष में भले ही एटीएम आ गए हैं, लेकिन ये एटीएम की जो व्यवस्था थी, संसद में बातें गई वो नहीं, एक एटीएम से एक मिनट सर, एटीएम की जो है वो व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। किसान सोफा बांधता था सर पे और सर पे बांध करके उसके पास में जाता था वहां और अपनी दर्द और पीड़ा को बताता था, तो वहां से पैसे मिल जाते थे। लेकिन आज छोटा किसान का क्या होगा? ठीक है, अभी सरकार ने एक बात और कही कि लेकिन आपके ही बड़े नेता किसान संगठनों की ये भी कहते रहे कि बिचौलियों से हमें आजादी चाहिए, बीच में लोग पैसा ना खाएं, हमें सीधा दाम मिले, तो उसकी व्यवस्था भी कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम लौटकर तुरंत हाजिर होते हैं।